तो नमस्कार दोस्तों, आप पीछे देख रहे हैं कि आज जो है अपन भारतीय मानसून पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको जो है पर्वतों के बारे में जानकारी दी थी। यदि आप पर्वतों को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की यानी कि मानसून समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पर्वतों की स्थिति पर ही जो है मानसून निर्भर करता है। आखिर मानसून क्या होता है? हवा बदलने वाली पवनें। ठीक है, इसे अपन मानसून कहते हैं। मानसून यानी सीधी सी बात कहें तो बादल। ठीक है, हम बादलों को देखकर ही पता लगा देते हैं ये कैसे बादल हैं। ठीक है, तो बादल तो कई प्रकार के होते हैं, पक्षी पादले मतलब कई प्रकार के होते हैं बादल, लेकिन हम इसमें जो है बादलों के बारे में जानकारी नहीं पढ़ेंगे। ये आपका केवल मुझे इतना बताना है कि मानसून सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, सबसे पहले कहाँ पर होता है, ये अपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सबसे पहले कहाँ पर होगा, सबसे बाद में कहाँ पर होगा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, कहाँ पर वर्षा कम होती है, और ये सब अपन इसके बारे में जानकारी रखेंगे। और इससे पहले जो मैंने आपको जो है पर्वत बताए थे, तो जो आपके जम्मू कश्मीर में पर्वत बताए थे वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर उसके बाद धौलाधर, फिर आपको शिवालिक बताया था, कंचनजंगा, डापला, मिवीर, असमी, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। फिर मैं आपका मेजो, नागालैंड में नागा, मेजो आपका मिजोरम में, और इसके बाद आपको मेघालय में बताया था गारो, खासी, जयंतिया। फिर उसके बाद अपन ने झारखंड में देखे थे रामगढ़, ठीक है, और राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, रामगढ़ की और राजमहल की पहाड़ी। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था अरावली पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब मैंने आपको बताया था। साथ ही में कार्डेमम की पहाड़ी और आपकी ये सब मैंने आपको बता दी थी। इतने पहाड़ियाँ आपको बताई थी जो मानसून के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आज जो है मानसून पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ मानसून, आखिर मानसून शब्द का किसने दिया। तो मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिप्पालस नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने? हिप्पालस नामक जो वैज्ञानिक थे, जो कि हर्ष मतलब वैज्ञानिक क्या यहाँ वैज्ञानिक ही कहें या इसे अपन कहते हैं भूवैज्ञानिक। ठीक है, तो दोस्तों जो हिप्पालस था वो किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन, जो कि आपको हर्षवर्धन किस वंश का हर्षवर्धन किस वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा, ये आपको पता होना चाहिए। तो हर्षवर्धन जो कि आपका ये हमारा ये होता है उत्तर भारत का, जब इसका जो अंत हुआ था, इसकी मृत्यु हुई थी, तो उत्तर भारत में पूरी तरीके से राजनीतिक शून्यवाद आ गया था। ठीक है, यानी कि जो हमारे जो उत्तर भारत में जो शासन चल रहा था कन्नौज पे, पहले जो थे इसके जो पिताजी थे या पूर्वज थे थानेश्वर के थे। थानेश्वर इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो इसी के समय में आया था हिप्पालस। हिप्पालस बहुत ही योग्य शासक था दोस्तों। ठीक है, तो हिप्पालस जो किसके समय आया था? तो आया था आपके जो हिप्पालस नामक शब्द इसी ने दिया है आपका मानसून शब्द। वर्णन इसका किसने किया है? तो वर्णन आपका अल मसूदी ने इसका वर्णन किया। अरब यात्री है ठीक है, अरब यात्री था आपका अल मसूदी, जिसने किसका मानसून का वर्णन किया। तो वर्णन और हिप्पालस आपको ध्यान रखना है। हिप्पालस, ठीक है, हिप्पालस आपको ध्यान रखना है। हिप्पालस है या दोस्तों ये सही कुछ है इसका। ठीक है, हिप्पालस। ठीक है, तो हिप्पालस, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी या अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी। ठीक है, जिसने क्या किया था? वर्णन किया था। ठीक है, तो ये थे आपके हिप्पालस, ठीक है, और आपका अल मसूदी। ठीक है, अब जो है दोस्तों इन्होंने वर्णन कर दिया, लेकिन जो है इन्होंने वर्णन किया मानसून के बारे में। ठीक है, लेकिन मानसून आखिर किस प्रकार से भारत में आता है और किस कारण से वर्षा होती है, और ये फेरल के नियम क्या होता है, ये बारे में आपको बताता हूँ। आज जो है अपन दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आपका जो है लौटता हुआ मानसून पढ़ेंगे, और लौटते हुए मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले ये होती है हमारी पृथ्वी, जिसमें 3 रेखाएँ होती हैं आपकी। ये होती है आपकी कौन सी? आपकी कर्क रेखा, विषुवत रेखा, या ये होती है आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो ये कौन सी है आपकी मकर रेखा, और ये आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, और ये आपकी कर्क रेखा।
तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपकी 8 राज्य कौन से हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8 राज्य भारत के, तो वो है दोस्तों 8 राज्य आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जाती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, और आपका पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मेघालय में, मिजोरम में जाती है। ठीक है, मिजोरम में ये जाती है। ठीक है, ठीक है, भारत के इन राज्यों में से आपकी गुजरती है क्या, आपकी जो है रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करें, ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों 8 राज्यों में से गुजरती है आपकी, और इसी के कारण जो है आपका क्या होती है, वर्षा का मुख्य कारण होता है। जब भी अपन बात करें तो दोस्तों हमारे सूर्य की स्थिति यदि यहाँ पर होगी, यानी कि मकर रेखा पर यदि सूर्य होगा, तो भारत में उस समय क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। और ये ठंड पड़ेगी कब, जब जो मकर रेखा पर होगा। और जैसे ही ये यहाँ पर जाएगा तो भारत में जो है यदि ये कर्क रेखा पर या विषुवत रेखा पर पहुँच जाता है, तो ये आपका मार्च और सितंबर में पहुँच जाता है। और जो मार्च सितंबर जो है, इसकी मार्च की 21 मार्च, ठीक है, और सितंबर का आपको ध्यान रखना है 23 सितंबर को हमारी जो दिन रात हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हो गया आपका मानसून। अब ये हमारा सूरज यहाँ से आप कहाँ पहुँचता है, तो ये पहुँचता है आपका कहाँ पर आ जाता है, तो ये आ जाता है आपका कर्क रेखा पर। अब क्या पड़ेगी भारत में, भीषण भेंग। अब जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो भारत है वो कहाँ पर है, तो वो हमारा कहाँ पर है, उत्तरीय गोलार्ध में है। कौन सा, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण जब भी ये हमारा सूर्य कर्क रेखा पर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगी, भयंकर गर्मी पड़ेगी, और तब ये लौटते हुए आने लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारे जो पानी है, जैसे ही तापमान बढ़ाता है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या होता है, हवाओं का दबाव जो है कम हो जाती हैं, यानी कि हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। हवाएं क्या हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। जैसे ही ये सूरज इधर की ओर आएगा तो हवाएं क्या है, भरेंगी, आसपास की हवाएं भरेंगी। तो ये आपका यहाँ से हवाएं भरती हैं। ठीक है, तो हवाएं जैसे ही यहाँ पर सूरज लौट निकलेगा तो क्या होगा, आपकी हवाएं इसको भरेंगी। जैसे गर्मी पड़ने के पश्चात क्या है, ये लौटने लगेगा। तो लौटने लगेगा तो ये हमारी जो है क्या होगा, तो जो आपका निम्न दाब जो हवाएं होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं, निम्न दाब से उच्च दाब, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती हैं। ठीक है, तो ये होता है जैसे ही हवाओं का दबाव कम होगा, मतलब जैसे ही हवा दाब ऊपर उठ जाएंगी, और फिर उस हवाओं को क्या है आपका भरने के लिए अन्य हवाएं आएंगी। और समुद्र में उस समय क्या होगा, पानी से जो भाप मतलब जो आपके बनती है गर्म होने से, सूर्य की ज़्यादातर विषुवत रेखा पर बनती है। ठीक है, तो वो पानी जो हवाओं को क्या लाएगा, भारत की ओर लाएगा। तो उसी के साथ बादल आएंगे और ये आपके बादल प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आखिर बादल क्या हैं, तो पर्वतों का क्या योगदान रहने वाला है इनमें, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पर्वत ये होता है, मान के चलो ये पर्वत है, तो पर्वत जो है महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाते हैं। जैसे ही ये हवाएं आएंगी तो पर्वत इनको रोक लेगा। अधिकतम ऊंचाई होगी तो ये इधर के क्षेत्र में जो है पानी नहीं बरसेगा, यानी कि कुछ मात्रा में बरसेगा, यानी कि 20% इधर पानी बरस जाएगा, 80% इधर पानी बरस जाएगा। इस वाले क्षेत्र को कहते हैं पवनाभिमुख, और इसे कहते हैं आपका पवनाभिमुखी। ठीक है, पवनाभिमुखी। और ठीक है, तो ये वाला हो गया वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी इधर कम पानी बरसेगा, इधर अधिक पानी बरसेगा। तो ये इस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है अपन बात करते हैं तो जो पर्वत जो है किस प्रकार से भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अब आते हैं फेरल का नियम। अब फेरल ने एक नियम दाता, फेरल नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध होगा, ठीक है, जो होगा उत्तरी गोलार्ध होगा, उसमें जो हवाएं होंगी वो क्या होंगी, अपने राइट साइड की ओर जाएंगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से राइट साइड की ओर मुड़ेंगी, ये फेरल ने कहा था। और दक्षिण गोलार्ध में उसने कहा था कि वो अपने लेफ्ट साइड में जाएंगी। तो दोस्तों ये आपका लेफ्ट साइड में जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको दिशाएं भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि आप
ठीक है, राइट लेफ्ट। यदि कोई व्यक्ति, अब मैं कैसे खड़ा हूँ, तो ये कौन सा हो गया मेरा आपका राइट, ये कौन सा हो गया लेफ्ट, कौन सा हो गया लेफ्ट। ठीक है, अब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँगा तो ये मेरा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं अभी आपको किस दिशा से देख रहा हूँ, उत्तर देख रहा हूँ, तो उत्तर में देख रहा हूँ तो ये कौन सा होगा मेरा राइट, ये होगा लेफ्ट। यदि मैं दक्षिण में देख लूँगा तो ये मेरा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये किधर की ओर झांक रहा है, नीचे की ओर झांक रहा है, तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला राइट हो जाएगा। और ये उत्तर की ओर झांक रहा है तो ये अपना राइट हो जाएगा, यानी कि राइट। ठीक है, और ये अपना लेफ्ट हो जाएगा। तो यही कहा फेरल ने कि जो उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं होंगी वो क्या जाएंगी, राइट साइड की, और दक्षिण गोलार्ध की जो हवाएं होंगी वो आपकी किस साइड में जाएंगी, तो वो लेफ्ट साइड में चली जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका फेरल का नियम था। अब जो है फेरल के नियम को समझ लिया। अब जो है दिशाएं से किस प्रकार से आप प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो अब जो आपकी जो दिशाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये आपकी दिशाएं ध्यान रखना। ठीक है, दिशाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये होती है आपकी नॉर्थ, ये आपकी साउथ, ये आपका वेस्ट, और ये आपका ईस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये आपकी साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट, और ये होती है आपकी दोस्तों साउथ वेस्ट, और ये होती है नॉर्थ वेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये आपका साउथ वेस्ट, मतलब साउथ यानी कि दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम, और ये आपका उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है। तो हमारी जो भारत के जो मानसून है वो किस प्रकार से प्रवेश करता है, तो वो ये इस प्रकार से आता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक पर्वत है जिसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, वो है आपका पूर्वी घाट। कौन सा है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये आपका पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। सर्वप्रथम जो है जो आपका जून का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें क्या है आपकी, ये क्या करेंगे, मालाबार का तट इसे नाम से जानते हैं केरल के, वहाँ पर जो है प्रवेश करती हैं हवाएं। ठीक है, और यहाँ पर सर्वप्रथम वर्षा होती है केरल में के मालाबार तट पर जून के फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक को इसकी वर्षा संपन्न होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं मिटाते जा रहा हूँ तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वीक को वर्षा होगी जून के फर्स्ट वीक को। ठीक है, ये आपको वीक। ठीक है, तो ये वीक भी आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वीक को वर्षा होती है। ठीक है, और ये कभी लेट भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट वीक क्यों रहा है तो आप फर्स्ट वीक, तो जो किताबों में लिखा है या ये आपको ध्यान रखना है। तो जो पूछता है वही तो अपन बताएंगे, ऐसा नहीं कि तो एग्जैक्टली ये डेट है। ठीक है, तो ये कौन सा तट है, मालाबार का तट है। मालाबार के तट पर सर्वप्रथम वर्षा होती है। ठीक है, अब जो है हवाएं ऐसे टकराएंगी यहाँ पर मालाबार, ये आपका कौन सा पर्वत है, ये पूर्वी पश्चिमी घाट है। अब ये इधर तो जाएंगे ही नहीं, ये आपका इधर आपका कौन सा क्षेत्र है, ये आपका तमिलनाडु है, और ये आपका कर्नाटक है। तो आपकी इसमें भीषण वर्षा नहीं हो पाएगी, और यहाँ पर क्या होगी, केरल में सार्वत्रिक वर्षा हो जाएगी मालाबार तट पे। अब जो हवाएं ऐसे जाएंगी, ठीक है, अब ऐसे ऐसे जाएंगी तो यहाँ पर जो है इसका संपर्क टूट जाता है। यहाँ पर गिर पर्वत है जो इन्हें इधर जाने से रोकता है, तो ये अब इधर इधर प्रवेश कर जाएंगी। यहाँ पर कौन सा है आपका विंध्याचल पर्वत, ये आपका कौन सा है, सतपुड़ा का पर्वत, ये आपका मैकल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, कौन सी, मैकल की पहाड़ी। ठीक है, तो ये मैकल की पहाड़ियों में प्रवेश करेगा तो ये इधर से इधर ही घूमते रहेगा। ये आपका नर्मदी, जहाँ पर नर्मदा नदी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है, यहाँ पर नर्मदा नदी है। तो यहाँ पर भीषण वर्षा होती है इस नर्मदा वाले सीजन में, और जहाँ पर इतनी वर्षा होती है कि जो है बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से जो बादल हैं वो घिर जाते हैं। इधर आपका कौन सा है, विंध्याचल पर्वत, और इधर है आपका सतपुड़ा पर्वत, और इधर है आपका मैकल। एक प्रकार से पूरी तरीके से मानसून घेर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी वर्षा हो जाती है और बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। तो नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है जो कि अमरकंटक से, मैकल की पहाड़ियों से। ठीक है, ये आपका सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। और अब कहोगे अब राजस्थान में क्यों वर्षा नहीं होती, तो राजस्थान में जो आपका जो पर्वत है वो कैसा है, समानांतर है। ठीक है, मतलब जो समांतर पड़ता है
यानी कि इसमें यदि क्या है समांतर बढ़ता है, एक प्रकार से ये मानसून को रोक नहीं पाता है, समांतर पाया जाता है। यानी कि दोस्तों क्या है, एक प्रकार से यदि किसी चीज़ को रोकना है तो आप ऐसे रोकोगे, कैसे रोकोगे, ऐसे, आप ऐसे थोड़ी रोकोगे, तो ये समांतर है, यानी कोई चीज़ आ रही है यहाँ से, ठीक है, तो अब क्या है, उसको ऐसा होता तो ये रोक लेता, लेकिन ये आपका ऐसे ना होकर ये मानसून, ये बादल आ रहे हैं, मान के चलो ये बादल आ रहे हैं, ठीक है, ये बादल आ रहे हैं, अब ये बादल को रोकने के लिए आप क्या करोगे, तो आप ज़्यादा सा फैलाओगे ना, तो ये ऐसा नहीं है, ये अरावली जो पर्वत है वो इस प्रकार से है, तो बादल इधर से चले जाते हैं, ये जगह नहीं, जगह तो हमें भूत है, तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाते हैं अगल बगल, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती। ये दिल्ली में जाके वर्षा कराते हैं, जहाँ पर रायसीना की पहाड़ी पर हमारा आपके राष्ट्रपति रहते हैं, वहाँ पर भीषण वर्षा कराते हैं। फिर उसके पश्चात ये आपके उत्तराखंड में चला देते हैं, तो उत्तराखंड में तो भाई साहब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहाँ तो कोई कमी नहीं रहने वाली, तो वहाँ पर भीषण वर्षा होती है और बादल फूटने जैसी घटना आती है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि अपन बहुत एकदम से बादल जा रहे हैं, बादल जा रहे हैं और वहाँ पर एकदम टकराएंगे, तो बादल फूटने का तात्पर्य है भयंकर वर्षा, ठीक है, भयंकर वर्षा, ना कि वो नीचे गिर जाए। बादल कोई वो आपके ठोस थोड़ी होते हैं, आप सोच रहे हो, तो ये तो एक प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, एक कोहरा सा होता है, ठीक है, उसी को आपका संघनन क्रिया द्वारा वो ठंडे हो जाते हैं। पहले वो क्या होते हैं, जल से सीधा वाष्प में बदलते हैं, फिर उसके बाद जो है संघनन की क्रिया के माध्यम से वो क्या होते हैं, ठंडा हो जाती हैं, तो वो पानी के रूप में गजरने लगते हैं। तो बादल बहुत अधिक मात्रा में उत्तराखंड में इकट्ठे हो जाते हैं और इसमें बाढ़ आ जाती है, इतनी भयंकर वर्षा होती है, ठीक है। तो ये था आपका। फिर उसके बाद आप दिल्ली में दोबारा लौट आते हैं, इधर जाएंगे नहीं, सीधा इधर ही लौट आएंगे, तो पुनः वर्षा करा देते हैं। तो इस प्रकार से होती है वर्षा, ठीक है, यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जून के फर्स्ट वीक को मालाबार के तट पर होती है सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पर भीषण, और ठीक है, और जहाँ पर आपकी जैव विविधता अधिक पाई जाती है पश्चिमी घाट पर, ठीक है, और क्योंकि यहाँ विषुवत रेखा के काफ़ी करीब है, इसीलिए इस पर पाई जाती है। तो ये आपको समझ में आए होंगे फेरल का नियम, ये सब, ठीक है। तो ये था आपका उत्तर भारत में, ये आपका, इससे हमें लगभग वर्षा जो है लगभग 70% वर्षा अपने इसकी प्राप्ति हो जाती है। बाकी की 17% वर्षा जो आपकी, ये कौन सा मानसून, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो ये कौन सा मानसून है हमारे पास, तो ये दक्षिण, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है हमारे वो, ठीक, कौन सा, दक्षिण पश्चिम, ये हमारा मानसून है। कौन सा, दक्षिण पश्चिम हमारा मानसून है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारी लगभग 70% वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है अपन पढ़ेंगे उत्तर पूरब वाली वर्षा, लौटता हुआ मानसून या ठंड में वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो आपकी कोरोमंडल के तट पर होती है, जो कि आपका तमिलनाडु में होता है। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।